नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें ये देखना है कि मार्केट का आउटलुक कैसा रहेगा और मार्केट आने वाले टाइम पे हमें कैसा क्या दे सकता है। और दूसरा बड़ी बात चीज़ है कि हम इंट्राडे में कहाँ पर बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। ओके, ये गैप अप गैप डाउन क्या होगा, कैसे होगा, कोई लेबल्स, ये सब आपको हेल्प नहीं करेंगे। पर मार्केट को आप जितना अच्छी तरह से समझेंगे उतना अच्छी तरह से आपका सब कुछ होगा। अभी देखो यहाँ पर दो केसेस चल रहे हैं कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब कि ह्यूमन मेड इकोनॉमिक क्राइसिस है। ओके, वार, ये सब जो है दे आर जस्ट लाइक द ह्यूमन मेड थिंग्स। ओके, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ग्लोबली हो रहा है। ओके, मतलब कि कोई अगर होता कि बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है ग्रेजुअली जो कि हमें नहीं पता है, बट ड्यू टू डायरेक्ट डिसीजन किसी का हमें दिख रहा है कि इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट के ऊपर, तो ये बात अलग चीज़ है। ओके, तो इसीलिए वैसे ही तो यहाँ पर जो पैटर्न जो बन रहा है, यहाँ पर जो चीज़ है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी देखो मार्केट का क्लोज अगर नीचे हो जाता है, रेड में क्लोज हो जाता है, तभी हमें एक अच्छा फिर नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर एक इंडिसाइसिव सेंटिमेंट आता है, ऐसा कोई इंडिसाइसिव सेंटिमेंट, तो ठीक है कि यार एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि हम मार्केट में ऊपर जाए, क्योंकि इतना ऊपर गए हैं तो फिर थोड़ा सा हॉल्ट होगा, फिर मार्केट ऊपर बढ़ सकता है। तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। पर अगर मार्केट मतलब कि थोड़ा सा भी बुलिश रहता है तो भी हमारे लिए अच्छा है। पर नेक्स्ट मंथ जो भी हो, जैसा भी हो, ये 24,000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए। 24,000 इज एक्सट्रीमली क्रूशियल लेवल। अगर ये टूटता है तो बहुत कुछ हो सकता है। ओके, तो इसीलिए हमें 24,000 के ऊपर थोड़ा सा नज़र बनाए हुए रखना है। ओके, तो ये है मंथली। तो अभी कुछ टाइम के बाद मतलब कि अभी तो मतलब मान लो 15 है और 15 दिन है मंथली कैंडल कंप्लीट होने में। तो उसे हम देखेंगे फिर प्राइस एक्शन क्या रहेगा। अभी वीकली का क्या है, वीकली यहाँ से ऊपर से नीचे आया है, फिर बाइंग आए है। तो वीकली यहाँ पर अभी मार्केट सच में बोला जाए तो कि इंडिसाइसिव मूड में है। अगर मार्केट 25,200 को अगर मार्केट तोड़ता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट 25,000 यहाँ से ही मार्केट एकदम से सीधा सीधा मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, और नीचे तोड़ेगा तो फिर बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कि फिर मार्केट का पूरा इक्वेशन ही चेंज हो सकता है कि हमें फिर ऐसा डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी यहाँ तक फिर दिख सकता है। ये दो चांसेस है। मतलब कि अगर ये होता है तो फिर अगर 24,000 के भीतर और एक चांसेस है कि 25,200 के, मतलब कि 24,000 नीचे के साइड, ऊपर की साइड 25,500 ऐसा मान लो, या 25,500 25,200 जो भी आपको है, तो उसके साइड मार्केट क्या करेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। जो कि चलो कुछ कहीं एक दिन बढ़ गया, कहीं पर घट गया, ऐसा ऐसा करके कि मार्केट रिएक्ट करता रहेगा पॉजिटिव न्यूज़ के साथ, पॉजिटिव आउटकम के साथ और नेगेटिव आउटकम के साथ। ओके, तो ऐसा चीज़ है। पर यहाँ पर जो चीज़ है कि अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल हमें देखने को मिलता, तो ये बहुत मतलब क्या क्या होता है, बहुत बियरिशनेस होता है। अभी क्या हो सकता है, आरएसआई भी देखो यहाँ पर आसपास ही है, और ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और 24,500 टूटना नहीं चाहिए, तो पहले 24,500 से उसने आराम से ही ऊपर की चला गया। तो अगर मार्केट में ऐसा नेगेटिविटी कैंडल हमें देखने को मिल सकता है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट एक्सपेक्टेशन रहेगा कि यार 24,000। तो मंडे का कैंडल हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, तो कल के लिए भी हमारे इंपॉर्टेंट रहेगा। और मंडे भी हमें इस जैसे सिचुएशन में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसीलिए हमें उसके लिए हमने ये देख लिया सेंटिमेंट से मार्केट की, हमें देखने को मिल सकता है कि ऐसा मार्केट कंडीशन है। तो घबराना नहीं है, हमें पहले मार्केट को समझना है। अगर हमें अपने सेटअप के साथ ट्रेड मिलेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो पहले मार्केट की समझ, देन स्ट्रैटेजी। ओके, ये हमेशा याद रखो, तभी आपको पैसा बनेगा। चलो अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या। तो डेली टाइम फ्रेम में ये हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट अभी साइडवेज जोन में बहुत टाइम से था और ऊपर ऊपर जाने की ट्राई किया, पर वहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस किया और यहाँ से एक अच्छा खासा गैप डाउन खुला, पर वहाँ से एक अच्छा खासा रिकवरी भी आई। तो अभी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम जो भी चीज़ है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो मार्केट फिर धीरे धीरे मार्केट के पास चांसेस है कि यार छोटा छोटा कैंडल करते 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 कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। या तो फिर मार्केट यहाँ से एकदम से नीचे फिर अगर क्रैश करता है तो बहुत बड़ा लेवल है यहाँ पर, तो 24,400 500 को ब्रेक करके फिर नीचे आ सकता है, तो 24,000 तक। तो इसीलिए ये सेंटिमेंट आप समझ के चलो। और अभी क्या चीज़ है, अभी चीज़ ऐसा, इसको अगर आप देखोगे तो ये इसने इसको ब्रेक किया है, और यहाँ पर ऐसा चीज़ जो है एक मोटा मोटा रफ आइडिया बना लो यहाँ से। तो इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो अच्छा है, अगर वरना यहीं से छोटा सा ओके कंसोलिडेशन अगर ऊपर भी जाता है तो भी अच्छा है। पर यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नीचे आता है तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए, वही आसपास आसपास घूमना चाहिए। फिर कल का एंडिंग के बाद हमें ये पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा करके। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अभी उसको हम और 4 आवर में भी यहाँ पर अच्छा खासा चीज़ है, बस
सब ऐसा चीज़ है। यहाँ पर गैप जो है, इस गैप को मार्केट फिल करना चाहिए। RSI यहाँ से ऊपर से नीचे है, तो फिर धीरे धीरे अगर मार्केट उठता है तो अच्छा है, हमें अच्छा खासा चीज़ मिल सकता है। तो इसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान के हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। ओके, फिर 1 आवर में हम जाते हैं। 1 आवर में देखो मार्केट कैसे कैसे धीरे धीरे, देखो यहाँ से तो बहुत अच्छा खासा रिकवरी दिखाया, पर यहाँ पर कैसा रिकवरी हुआ, और हर एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में, कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग आ रहा है, फिर बाइंग आ रहा है, फिर सेलिंग आ रहा है, फिर बाइंग आ रहा है, फिर बाइंग आ रहा है, फिर थोड़ा सा इंडिसाइसिव है। मतलब कि मार्केट ना, देखो यहाँ से सेल हो रहा है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर सेल हो रहा है, फिर यहाँ पर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर सेल हो रहा है, फिर यहाँ पर ऊपर जा रहा है। तो मार्केट ऐसे तिरछा, मतलब कि डायगोनल मार्केट, ऐसा डायगोनल मार्केट ने मोमेंटम, मतलब मूवमेंट दिया है। अगर उसको एकदम से बढ़ना होता तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर नहीं होता। और ये सब सेलिंग प्रेशर क्यों आ रहा है? सिंपल सा रीजन है, ईरान एंड इजराइल। तो देखो कितने सारे वार्स मुझे लग रहा है कि हो रहा है, हो चुका है, होने वाला है, क्या नहीं क्या पता। सो ये चीज़ है। ओके, तो ये हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और आप ये देख के हैरान हो गए कि मार्केट ये सब होने के बावजूद भी हमारा प्राइस एक्शन को कितना ब्यूटीफुली सपोर्ट किया है। जब भी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा ऑटो देखो, देखो हाउ ब्यूटीफुली इट सपोर्टेड आवर सिस्टम। ओके, देखो कहाँ से एकदम से यहाँ से, मैंने आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, पड़ा हुआ है, बीच में तबीयत खराब था तो नई वीडियो आ रहे थे, अभी ठीक ठाक हो गया है। तो फिर देखो आप कोई चीज़, तो पीछे वीडियो में जाके देखोगे तो आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीटली वो चीज़ देखने को मिल सकता है। ओके, सीधी सी बात है। और मार्केट ने इसको बहुत अच्छी तरह से मतलब कि सपोर्ट किया है। तो अभी हमारे पास पूरा ये जोन है एज ए क्या, रेजिस्टेंस टेक्निकली। ओके, और ऊपर से नीचे वही 25,200, नीचे का 24,500। ओके, फिर 24,000। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा रटा रटाया हुआ है कि यार ये ही है, जो भी होगा उसके बाद ही होगा। ओके, RSI को थोड़ा समझ लो। RSI क्या कर रहा है, यहाँ पर आके यहाँ से अगर मार्केट ऊपर उठता है तो फिर हमें अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल सकता है जाए। पर जब तक कोई अच्छा खासा तगड़ा मोमेंटम नहीं मिल जाता, कोई अच्छा न्यूज़ नहीं मिल जाता, अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट नहीं होता, तो टाइम वाइज करेक्शन करेगा ही करेगा। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज हर दिन मतलब कि सोने पे सुहागा होगा करके, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, साइडवेज रहेगा, सिंपल सा चीज़। अभी कहाँ पर हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना होगा और कहाँ पर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। देखो अभी इसके ऊपर ही हम देखो मार्केट कल कहाँ पर खुलता है, ये जो सब लेवल्स है ना, कहाँ पर खुलता है आपको ये नज़र में रखना है। और खुलने के साथ साथ उसका पैटर्न क्या रहता है, ऊपर जाता है, साइडवेज रहता है, नीचे आता है, क्या करता है, आपको ये समझना है। अगर नीचे कहाँ पर हमें शॉर्ट सेल करना चाहिए, 24,650 के नीचे ही हमें शॉर्ट सेल मतलब सेलिंग का सोचना है, क्योंकि यहाँ से देखो बहुत बड़ा बाइंग आया है उसके बाद, तो सिंपल सा लॉजिक। और 24,750 के ऊपर हमें बाइंग का सोचना है, उसके ऊपर नीचे से ऊपर हम बाइंग का देखेंगे। और यहाँ इसके नीचे अगर टूटता है तभी हम सेलिंग का देखेंगे, अगर डायरेक्ट ही खुलता है तो भी हम सेलिंग का देखेंगे। तो 24,650 ये इंपॉर्टेंट है और 24,750 ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके भीतर खुलता है तो भाई जो करना है उसको मर्जी करने दो भाई, उसके हम जिम्मेदार नहीं है। ओके, कि हमें अपना कैपिटल वहाँ पर प्रिजर्व, जैसे हम दिखेंगे कि हायर है हायर लो कुछ भी बन रहा है, प्राइस एक्शन, देखो प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपको प्राइस एक्शन, बेसिक प्राइस एक्शन आता है। इसको हम इंट्राडे में यूज़ करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करके ही जाके हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। फिर कैंडलस्टिक्स का समझ के, तो प्राइस एक्शन, ओके, प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडल्स, ये सब कुछ अगर समझ में आता है, लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम, ओके, सब कुछ मिला के हम ट्रेडिंग करेंगे, वरना कुछ रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। लेवल्स क्या क्या अभी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से गिना देता हूँ क्योंकि सेम ही है, कोई बड़ा चीज़ तो हुआ ही नहीं। देखो यहाँ से उसने आराम से, देखो इसने टेक्निकली कैसे सपोर्ट किया ये समझो, हायर लो, फिर यहाँ से हायर हाई, फिर लो, फिर हाई, ब्रेक किया, पर यहाँ पर 1 घंटे से उसने फिर यहाँ न्यू हाई नहीं उसको ब्रेक कर दिया। ओके, देखो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। ओके, और यहाँ से फिर उसने उसको ब्रेक करके नीचे चला गया। तो ये चीज़ हमें देखना है। और कैंडल्स इंडिसाइसिव के बाद फिर नीचे आया, तो ये सब और हम सीखेंगे जानेंगे। अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे, हमें शेयर करोगे, हमें सपोर्ट करोगे, तब हम आपको धीरे धीरे करके सिखाएंगे। ओके, वरना मज़ा नहीं आएगा, हम बोलते जाएंगे, आपका कोई एफर्ट नहीं, हमें क्या तब कैसे पता चलेगा आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है। और लेवल से हम गिना देते हैं आपको, क्या 24,234, 24,100, ओके, फिर उसके नीचे 24,100, फिर 25,000, ओके, फिर
25,000, 24,950, 24,900, 24,850, 24,800, 24,750, 24,700, 24,650, फिर 24,650, 750, 650, 500, फिर 550 और नीचे का 24,500, 24,300, 400 हो गया, फिर 24,100, 200 और फिर 24,000 और अल्टीमेटली खुद का जो रिजल्ट है ये थे लेवल्स, ये थे आपका टेक्निक, क्या आपको कहाँ पर और उसी हिसाब से आपको लाइव मार्केट में करना है। अगर सपोर्ट चाहिए लाइव मार्केट में तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सभी ग्रुप के साथ, तभी जाके हम आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो मतलब कि हम आपको सपोर्ट करेंगे ना लाइव मार्केट में कि यार कहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ओके, तो चलिए ऐसा करते हैं, आप हमारा अच्छा लगे तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो, धन्यवाद।